कर्नाटक का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो यहाँ थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत बने, हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे 2 एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूलिया में फारूक शाह हैं, इम्तियाज जलील 3,20,000 के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे, नांदेड़ में है, शोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करे। मजलिस के अराकीन को अल्लाह एमएलए बनाए और एमएलए बनाकर इम्तियाज जलील की क़ियादत में ऐवान में जाए, ताकि अगर कोई चिटकुट, कोई टुक टुक बोलेगा तो उसको जवाब भी मिलेगा। इतने दूसरे भी एमएलए हैं मुसलमानों के, जीत के गए थे, मगर ये मजलिस को अल्लाह ने एजाज से नवाजा कि हमने एहतजाज किया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि विकाराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप मजबूत करेंगे। AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।